कैसे हैं इंजीनियर्स, कैसे हैं फ्यूचर डॉक्टर्स। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक की, जो कि क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यार, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत इंजीनियर्स, बहुत डॉक्टर्स को डर लगता है कि यार ये पता नहीं क्या ही है, ये सब्जेक्ट में क्या ही चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, उधर से इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, पता नहीं क्या ही चलता रहता है। आज उसको इतनी सरल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप भी बोलोगे कि सर मजा आ गया। क्वेश्चन देखते ही टिक करोगे कि यार यही है इसका आंसर, बाकी तीन तो नहीं है लेकिन यही होगा। ठीक है बच्चों, अब उसको इतने बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और इतने एडवांस लेवल पे जाके बोलेंगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम किसको, रिएक्शन मैकेनिज्म को। अब मैं आपको सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे जीओसी से, जो कि क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों बात कर लेते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि दो सबस्ट्रेट मिले, ठीक है, और उन्होंने क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया सब। ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिला, उसने क्या बना दिया, हमारा प्रोडक्ट बना दिया। तो देखो ये क्या है, हमारा एक्स वाई कोई सबस्ट्रेट था, या हमारा कोई रिएजेंट मान लो जेड। ठीक है, उसने क्या किया, रिएक्शन करी और पुराना कोवेलेंट बॉन्ड, देखो इसमें रिएक्शन क्या होती है जिसमें पुराना कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ओल्ड कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए और नए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तभी तो रिएक्शन हुई ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्स वाई के बीच में जो बॉन्ड था वो टूटा और वाई जेड के बीच में जाके क्या बन गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं। अब जो प्रोडक्ट होता है वो बच्चों कितने टाइप का होता है, दो टाइप का हो सकता है। अगर एक ही प्रोडक्ट बना तो वो रिएक्शन क्या हो गई, स्पेसिफिक। ठीक है, सब स्पेसिफिक हो गई। और एक होती है सेलेक्टिव, जिसके अंदर क्या होता है, मेजर माइनर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या बन रखा है, एक तो कोई मेजर प्रोडक्ट होगा, एक क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है बात, ये तो बात बेसिक सी समझ में आ गई हमें। अब क्या हुआ, जो हमारे रिएक्टेंट है वो क्या है, सबस्ट्रेट हो गया और रिएजेंट हो गया। अब यार सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो चीज है जिसमें क्या करता है, रिएजेंट अटैक करता है, द स्पीशीज एट विच रिएजेंट अटैक्स। ठीक है साहब, ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, रिएजेंट क्या है, द अटैकिंग स्पीशीज, जो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे वो क्या है, एक हमारी रिएजेंट होता है। अब बात कर लेते हैं केस वन। क्या हुआ केस वन के अंदर कि यार हमारा जो सबस्ट्रेट था, यार हम बात ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर रहे हैं, तो हमारा सबस्ट्रेट तो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए ना, कि इनऑर्गेनिक वाला होना चाहिए, ऑर्गेनिक वाला होना चाहिए हमारा सबस्ट्रेट। ठीक है साहब, बात समझ में आ गई। तो हमारा सबस्ट्रेट क्या है, ऑर्गेनिक स्पीशीज है, लेकिन हमारा रिएजेंट क्या है, इनऑर्गेनिक स्पीशीज है। चलो ठीक है, ये मान सकते हैं कि रिएजेंट हो सकता है, जैसे H2SO4 हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। जब हम क्या पढ़ेंगे, एल्कीन के अंदर किसकी रिएक्शन करेंगे, डाइमराइजेशन। ठीक है, उसके अंदर क्या आएगा, H2SO4 काम आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड केस, जिसके अंदर स्पीशीज, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो भी ऑर्गेनिक है और जो हमारा रिएजेंट है वो भी ऑर्गेनिक है। अब यह पता कैसे चलेगा, जब दो ऑर्गेनिक स्पीशीज दी हुई हो आपको और उसके अंदर आपको पता लगाना है कि एक रिएजेंट है और एक सबस्ट्रेट है, तो कैसे पता लगाओगे बच्चों। तो यहां पे क्या होता है, जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, जिसके अंदर क्या हो, हाई चार्ज डेंसिटी हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, विद एक्सिस चार्ज डेंसिटी इज नोन एज रिएजेंट। ठीक है साहब, ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो दूसरी स्पीशीज क्या हुई, वो क्या हो गई, हमारी सबस्ट्रेट हो गई। अब यार ये रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, तो हमारा रिएजेंट हो गया इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, तो अब उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों बात कर लेते हैं कि यार ये रिएजेंट है क्या, रिएजेंट होते क्या है। अब मैंने लिख रखा है आपके सामने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब यार न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है यार, मतलब समझाओ हमें सर। मास्टर जी हमारे को मतलब से मतलब है, इसके समझ नहीं आ रहा ये है क्या। अब इसका मतलब हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है साहब, इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब हो गया फिलस, जिसे हम क्या कहते हैं, लविंग स्पीशीज। मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन को देख के बावड़ा हो जाता है। बावड़े का मतलब क्या हुआ कि ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है, क्योंकि क्या है, खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग की, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा है उसके पास अट्रैक्ट होके चला जाता है ये भाई साहब। तो क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रोफाइल आर द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज
ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो बोलेगा कि यार जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर कोई न्यूट्रल स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल है मतलब उसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, या फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके पास पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। हमने कई जगह पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है सर। अब यहां पे क्या हुआ, तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होंगे उसकी तरफ भागेगा। अब उसकी तरफ भागेगा तो ये अटैक किस साइड पे करेगा, जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो, मतलब जो क्या हो, अमीर हो। अब यार देखो, एक जनरल एग्जांपल से मैं समझाता हूं। एक गरीब इंसान है, ठीक है, जनरल वे में समझा रहा हूं, मैं किसी को इंसल्ट नहीं करना चाहता और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। सब अपने जैसे, सब मेरे लिए इक्वल है, सब बराबर हैं आप लोग मेरे लिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक गरीब इंसान है और एक अमीर इंसान है। तो अमीर इंसान की क्या होती है, टेंडेंसी देने की होती है, और एक गरीब इंसान जो बैगर होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो वो क्या होगा, अब यही एक इसी चीज को आप किसके अंदर लो, केमिस्ट्री के अंदर समझो, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन से गरीब हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, पैसा है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, पैसा है, तो वो क्या है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है साहब। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी रखता है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और फिलस का मतलब हो गया लविंग स्पीशीज बच्चों, ठीक है सर। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये क्या है, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है। और बच्चों हमें पता है, हमें क्या पता है कि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जब कोई स्पीशीज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है तो उसके ऊपर डेफिनेटली क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब वो स्पीशीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगी। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, दीज स्पीशीज आर द इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरमार है, मतलब पैसा भरमार है इसके पास। तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा जाके। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बात करते हैं इसके और कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स को समझते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल को समझते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिएक्शन, जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको। तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है साहब। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को और डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने क्या बोला था आपको, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, अटैक एट द साइट दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच। इलेक्ट्रॉनिकली क्या होनी चाहिए, पैसे वाली होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच साइट प्रेजेंट होगी, उसी पे ही ये भाई साहब क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्योंकि क्या होगा, अगर सेम साइड पे अटैक करेगा जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है और खुद भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो क्या होगा, दोनों में पॉजिटिवली, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास जाएंगे। अब जैसे ही पास जाएंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है साहब। सेकंड पॉइंट की बात करें, दीज आर द लुईस एसिड। अब ये लुईस एसिड का मतलब क्या हुआ, लुईस एसिड का मतलब होता है जिसकी क्या होती है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर द लुईस एसिड बिकॉज दीज हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसके अंदर क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो, ठीक है बच्चों, एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। बात समझ में आ गई, ठीक है साहब। अब यार न्यूक्लियोफाइल की हम बात कर लेते हैं। दीज अटैक एट द साइट दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, मतलब ये वहां अटैक करता है जहां पे क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, बहुत सारी कमी होती है, वहां भाई साहब अटैक करते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पे देखो, दीज आर द लुईस एसिड बिकॉज दीज हैव द टेंडेंसी टू डोनेट। इनके पास क्या है, एक्सिस में है, एक्सिस वाले क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। अभी इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जिसके पास एक्सिस था या जिसके पास थोड़ा सा भी ज्यादा था, उन्होंने सबने डोनेट किया है, और हम हमारे इंडिया को क्या कर रहे हैं, इस कोविड-19 से लड़ने के लिए सक्षम कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही ये भाई साहब क्या करते हैं, लुईस बेसिस क्या होते हैं, दीज हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपको लग रहा होगा यार सर क्या पढ़ा रहे हो, जीओसी में तो ये आता ही नहीं है।
जीओसी के अंदर जो आता है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ में आनी चाहिए। यार ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों हुआ, इसके अंदर क्या कमी आ गई, वो न्यूक्लियोफाइल कैसे हुआ, वो बेस की तरह वैसे बिहेव कर रहा है, वो चीजें बहुत जरूरी है। तो वो क्या है, थोड़ा सा कवर करने के बाद हम उस चीज को स्टार्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यार ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है वो तो हमने बात कर ली, लेकिन उसके एग्जांपल्स को तो डिस्कस करें। हमारे पता कैसे चलेगा कि यार ये भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल है कि वो भाई साहब न्यूक्लियोफाइल है। तो पहला है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। अब यार पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से क्या होगा, अब देखो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, उससे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी मैंने निकाल दिया, तो वहां पे क्या हो गया 1s, एक खाली स्पीशीज हो गई। 1s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, तो क्या करना चाहेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या है इसकी बहुत ही ज्यादा है। अब ऐसा ही क्लोरीन पॉजिटिव, ब्रोमीन पॉजिटिव, आयोडीन पॉजिटिव, इनका क्या होगा, एक एक आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब वहां पे क्या होगा, वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो गई। अब वो वैकेंट ऑर्बिटल क्या चाहेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगी। सारी स्पीशीज क्या चाहती है कि यार मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कैसे जैसे मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बाकी तो तुम भड़ में जाओ सारे, ठीक है। वो क्या चाहती है, NH2 NP6 को क्या करना चाहती है, फिलअप करना चाहती है ऑर्गेनिक स्पीशीज। तो यार ये जैसे कंप्लीट हो जाए हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। हम तो आई का कंफिग्रेशन अटेंड कर लेंगे बच्चों। ये कौन सा कंफिग्रेशन होता है, नोबल गैस का कंफिग्रेशन होता है, ठीक है सर। अब यहां हो गया I पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, ठीक है सर, R पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, ये तो समझ में आ गया। लेकिन आपको क्या लग रहा होगा, बट नॉट द NH4 प्लस, NR4 प्लस, OH3 पॉजिटिव, OH3 पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ यार, ये भी तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है, इनमें क्या कमी है, ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों जहां पे हमारा जो नाइट्रोजन है ना वो ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना चुका है, 4 बॉन्ड बना चुका है। और 4 बॉन्ड का मतलब बात समझ में आ रही है। सेकंड पीरियड वालों की क्या कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम, सेकंड पीरियड की बात करो बच्चों, सेकंड पीरियड वालों की क्या होती है कि मैक्सिमम जो हमारा कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 बना सकता है, मैक्सिमम बता रहा हूं। उससे ज्यादा बनाएंगे तो इनके बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है। हमने बात करी थी किसके अंदर, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के अंदर 2D शेल नहीं होता है, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट होता है, 3D से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब वो है ही नहीं वैकेंट ऑर्बिटल, तो वो अपनी कोवेलेंसी बढ़ा ही नहीं सकते बच्चों। बात समझ में आई। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या NH4 पॉजिटिव है, तो ये जो NH4 पॉजिटिव है ना बच्चों, इसका क्या है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर, फुल्ली फिल्ड है वो भाई साहब। ये OH3 फुल्ली फिल्ड है, इनको जरूरत ही नहीं है, ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखते हैं बच्चों। ये बात बिल्कुल दिमाग में कंटेस्ट रखिएगा कि ये कौन है, सेकंड पीरियड वाले हैं, अपनी पूरी बैलेंसिंग करके बैठे हैं, अपना पूरा ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं, 50 डेवलप्ड है इनके, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाते हैं, ये और कैसे टाइप की क्लास क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। सो बच्चों अब बात कर लेते हैं कि यार और कैसे टाइप के भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। अब यार जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके अंदर क्या है कि ये नहीं कि उसके अंदर वैकेंट पॉजिटिवली चार्ज हो, आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यार सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने ऐसे भी बताया है जो कि क्या है NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये दूसरे टाइप के और कैसे टाइप के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पहला लिख रखा है न्यूट्रो इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिख रखा है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर ना ही पॉजिटिवली चार्ज डेवलप है ना ही नेगेटिवली चार्ज डेवलप है, ठीक है, कोई सा चार्ज डेवलप नहीं है उसके ऊपर। तो पहला सुनो, स्पीशीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल, जिसके अंदर क्या है, खाली p ऑर्बिटल, खाली p ऑर्बिटल उसके अंदर प्रेजेंट है। अब पहला एग्जांपल दिमाग में क्या आता है, BF3, ऑब्वियस सी बात है। BF3 के अंदर क्या होगा, यह sp2 हाइब्रिडाइज होता है, इसकी क्या होती है, एक p ऑर्बिटल खाली रहती है, क्या एक p ऑर्बिटल खाली रहती है, तो ये क्या करता है, इसकी क्या होती है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है बच्चों। क्या करने की टेंडेंसी होती है, एक्सेप्ट। तभी तो हमने इनको क्या कहा है, लुईस एसिड, जिनकी क्या होती है बच्चों, क्या होती है बच्चों, सुनाई नहीं दे रहा, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है साहब। ऐसा ही हमारा BCl3 हो जाएगा, BBr3, AlCl3, कार्बीन, इन्हें क्या कहते हैं, कार्बीन कहते हैं बच्चों। ये न्यूट्रल स्पीशीज है और ये क्या है, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करते हैं ये लोग।
ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट है बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। इसकी रिएक्शन है बहुत अच्छी, रायमंड टाइमंड रिएक्शन पढ़ी है, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी और नीट के अंदर कि यार ये जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता कौन सा है, कौन सा बनता है बच्चों, कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है वहां पे, ठीक है साहब, ये वाला इंटरमीडिएट बनता है वहां पे रायमंड टाइमंड के अंदर। अब बात कर लेते हैं स्पीशीज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, यार जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो भी क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की तो टेंडेंसी रखेगा ही रखेगा। अब कौन कौन से एग्जांपल हो गए जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल होता है और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, FeCl2, FeCl3, PCl3, PCl5, और भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्या है, जनरली लोगों को पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आता है, इसलिए हम थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया लेके चलते हैं। इसका क्या लिख रखा है, स्पीशीज हैविंग लो लाइन से क्या सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे क्या हुआ, हमारा एक चीज और बता देता हूं, जनरल कंसेप्ट है। अगर मान लो मेरे को क्या तोड़ना है, सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, तो सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है ना, उसके सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दो, अपने आप सिग्मा बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। क्या करना है, अगर मैंने कोई भी क्या है सिग्मा बॉन्ड बनाया है और उसे हमें तोड़ना है, तो उसके क्या डाल दो, सिग्मा स्टार, उसके अपोजिट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल दो, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीशीज हैविंग लो लाइन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या लिखा, Br2, I2, ICl, IBr, CH3Cl, ये क्या है, एग्जाम्पल है इसके। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे CH3Cl को देखते हैं। CH3Cl जो है, अब जैसे मान लो सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा स्टार उसका ऑर्बिटल रहता है, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर देखा है, ठीक है, उसका सिग्मा स्टार रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो Cl है जो कि क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, अगर मैं उसके सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल दूं, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखो ये क्या है, एज ए लिविंग ग्रुप बिहेव करते हैं, ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, OTS, OBS, ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के लिविंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, एक एक चीज को, एक एक लाइन को ऐसा समझा दूंगा ना कि आप भी बोलोगे मास्टर ऑर्गेनिक तो बाय हाथ का खेल है मेरे, क्या है, चुटकियों का खेल है, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा स्टार के अंदर डाल। अब मैंने जैसे ही सिग्मा स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाली तो ये भाई साहब क्लोरीन भाई साहब यहां से निकल के ऑलरेडी फुल क्या हो गया, गायब हो गए Cl माइनस की फॉर्म में। तो यहां पे क्या हो गया, बात समझ में आएगी, ये भी क्या है, एज ए किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स इन देयर एटॉमिक फॉर्म। जब मैं बात कर रहा हूं एटॉमिक फॉर्म की, तो उसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही एटम होगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, 2s2 2p4। बच्चों इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो क्या है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा, एक्सेप्ट करने क्योंकि क्या करना है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। जब इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एटॉमिक फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक फॉर्म के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये क्या करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बच्चों सुनना ही नहीं रहा है मुझे, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। बच्चों बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम लास्ट इलेक्ट्रोफाइल की। एक और टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे हम बड़ा भी कह सकते हो, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की। यार ये पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स कैसे इलेक्ट्रोफाइल हो गए, मतलब यार इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता क्यों है, क्या रीजन है कि यार ऑब्वियसली बात है न्यूट्रल है, लेकिन ये पाई बॉन्डेड भी है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो ज्यादा है, लेकिन तो अब क्या रीजन है उसको हम समझते हैं। कईयों को इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको आराम से समझेंगे, ठीक है, कि यार ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो। अब हमारे जो CO2 है, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल आदमी है, ठीक है, तो यार ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये कैसे गरीब हो गया, ये गरीब ऐसे हो गया। अब इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ऑक्सीजन है इसकी EN कितनी है बच्चों, EN है इसका 3.5, ठीक है, और ये भाई साहब की कितनी है 3.5, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसकी थोड़ी सी क्या होगी, ज्यादा होगी 3.5 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
जो इन दोनों के बीच में है वो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर से और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर से। डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, तभी तो डेवलप हुआ, और तभी तो भाई साहब क्या बने हमारे, इलेक्ट्रोफाइल बने बच्चों। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो यहाँ पे कौन अटैक मारता है, यहाँ पे अटैक कौन मार रहा है बच्चों, यहाँ पे अटैक मारता है न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल का कोई एग्जांपल, अब मैं बच्चों ये जो पढ़ा रहा हूं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, सो प्लीज इसे, ये 2021 वालों के लिए है और ये 2020 वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, RMGX है, ये क्या होगा आगे आपको पता लगेगा कि ये वो मॉलिक्यूल है, ये वो रिएजेंट है जो क्या चाहता है, वो पूरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने की पावर रखता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों बात समझ में आएगी, किसे कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX हो जाता है। अब यार R के साथ क्या है, मेटल जुड़ा हुआ है, तो R के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करता है, कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो बात समझ में आ गई, ये न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है। बात समझ में आई, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है सर, अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि जो हमारा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन से, जिसकी EN क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जब अपने तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप, पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड, क्योंकि इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते ही तो बात समझ में आ गई होगी आपको, आई कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा ना, बिल्कुल। अब देख लो इसको, देखो भाई साहब को, सल्फर को, यार ये 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड एटम से जुड़ा हुआ है, 3 ऑक्सीजन बच्चों, तीनों पुल करेंगे एक दूसरे को। अब जब तीनों एक दूसरे इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब जैसे मान लीजिए हमारा बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है बच्चों, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी इसको, और यहाँ पे ये बॉन्ड कहाँ हो गया, शिफ्ट हो गया। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और सल्फर यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है साहब, RCN सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी कोई RMGX जैसा आके भिड़ जाए तो कहाँ पे अटैक मारेगा, R नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड इधर से। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, धीरे चलेंगे और धीरे चल सकते हैं। अब है, ये है कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप, ये अकेला इतना बड़ा है ना कि ये आपको मेजर पोर्शन कवर करता है, किसके अंदर मेजर पोर्शन कवर करता है, IIT JEE के अंदर और नीट के अंदर। कैसे, एल्डोल कंडेंसेशन सुना है, उसका जनरली और मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। यार भाई साहब इसकी रिएक्शन करा दो, ठीक है साहब। तो अब इसको RMGX को हटाते हैं, ये क्या है, कार्बोनिल है, बॉन्ड कहां शिफ्ट होना है, इधर शिफ्ट होना है। कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा तो किधर मारेगा, कार्बन की तरफ। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, यार कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड लो और OH हो गया, ठीक है। अब मैंने यह तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, L रख दिया है बच्चों। अब यहाँ पे L क्या हो सकता है, OC डबल बॉन्ड OR, जिसे हम क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड। OR भी हो सकता है L, तो उसे हम एस्टर कहेंगे। क्लोरीन रख दूंगा वहां पे तो क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड हो जाएगा। NR2 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, NH2 रख दूं या NR2 रख दूं तो क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। अब ये क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप होते हैं। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक मारा यहाँ पे अटैक मार दिया कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज है। यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन नीचे शिफ्ट होता है, तो क्या हो गया, ये वाली कंडीशन बन गई, RCO पे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और हमारा L। अब ये जो L है ना, ये रिमूव होगा बच्चों, क्योंकि L ये डबल बॉन्ड वापस से, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस से डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा, L बाहर होगा और फॉर्मेशन होगा किसका, RC डबल बॉन्ड O और न्यूक्लियोफाइल का। ये अपन बहुत अच्छे से डील करेंगे। यहाँ पे लिविंग टेंडेंसी का ऑर्डर भी पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, तो अपन उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हम आपको बेसिक बता रहे हैं कि यार ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, आप रूबरू हो जाओ,
रूबरू होते ही आपको मजा आने लगेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, ये मेरी गारंटी है। ये है हमारा किटीन। किटीन क्या बोलता है? वो नहीं है, पिल्ली नहीं है, ये है किटीन। अब वो किटी किटी बोलते हैं ना यार, उसे अब क्या बोलते पता नहीं है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है। अभी डबल बॉन्डेड है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो ये भाई साहब क्या हो गए, इलेक्ट्रोफाइल हो गए अपने आप ही। यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रखा है। अब यार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है, क्या लिखा है, EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, EWG का मतलब क्या होता है बच्चों, EWG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ पुल करता है। और एक होता है ERG, ये टर्म्स मैं यूज करूंगा आगे, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और ये क्या हो गया, EWG का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। तो ये डबल बॉन्ड जो होगा किसकी तरफ टेंडेंसी रखेगा, इधर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। भाई साहब के ऊपर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई। बेंजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक इंटरमीडिएट है, पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इससे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल से, कि यार उसका कैसे पता लगाऊं। चलो आपने सर मास्टर ने ये पढ़ा दिया, ये पाई बॉन्डेड हो गया, जिसके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया, वैकेंट d ऑर्बिटल हो गया, एटॉमिक फॉर्म हो गई, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग हो गई, या फिर क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप। ये तो हमने इलेक्ट्रोफाइल की बात कर ली। अब न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो उसकी क्या क्या वेराइटीज है उसको। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है साहब। अब यार ये है क्या, इसके हमने क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये हो सकता है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक है सर, अभी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का मतलब हुआ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बच्चों, ज्यादा है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो टेंडेंसी ज्यादा होगी डोनेट करने की। अगर पैसा ज्यादा डोनेट करेगा ज्यादा। अब सर रतन टाटा जी को देख लीजिए आप, उनके पास था, उन्होंने लगाया, उन्होंने 1,500 करोड़ हमारे इंडिया को दिया है, अपने इंडिया को दिया है, अपने देश को दिया है। तो उनके पास पैसा था, उन्होंने सही जगह लगाया। वो एक बहुत बढ़िया इंसान है वो। ठीक है, उनके बारे में पढ़ना कभी अगर टाइम मिले, जब आप इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे या फिर एम्स में पहुंच जाए तब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जो कि क्या है, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, SH नेगेटिव, SR नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनिकली क्या है, ये रिच है। इलेक्ट्रॉनिकली रिच है तो देंगे ज्यादा, इलेक्ट्रोफाइल को ही क्या देंगे उसी को। ठीक है सर, अब क्या हुआ, लोन पेयर कंटेनिंग। अब लोन पेयर कंटेनिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर क्या है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसके पास। तो बच्चों इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन को निकालनी सिखाई थी और पता है कि हमारे को लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं है, कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ये क्या है, एक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है उसे हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे साहब। तो ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की। अब मैंने यार पिछली बार एक जो इलेक्ट्रोफाइल करवा रहा था उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड भाई साहब है, ये ग्रिग्नार्ड भाई साहब, और ये है सुपर ग्रिग्नार्ड भाई साहब। ठीक है, ये उनके भी क्या है, काका है आगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। बच्चों बात समझ में आ गई। सेम यहाँ पे भी वही केस है, RLi R2CuLi, जो भी मेटल से अटैच कार्बन होता है वो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है उसके अंदर क्या होगी, टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट करने की कार्बन के अंदर, इलेक्ट्रॉन को वो पुल करेगा अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो अपने आप नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया भाई साहब, डोनेट क्या करेगा, ज्यादा करेगा। अब बात कर लेते हैं पाइप बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की। अब पाइप बॉन्डेड जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑब्वियसली बात है यार, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है।
दो तो सिग्मा के, उसको छोड़ दो अपन। पाई की बात करें वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करता है, डोनेट करने की टेंडेंसी होती है इनकी, ठीक है साहब। यहाँ पे क्या है, ये भी क्या करता है, डोनेट करेगा, ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन ने लोन पे ट्रांसफर किए और हमने यहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफर हो गया। अब हमने नेगेटिव चार्ज हो गया, वो डोनेट कर देगा इसीलिए। बात समझ में आ गई। ये क्या है, 4 कैटेगरी है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। अब यहाँ पे ऐसे भी कौन है, रिएजेंट्स है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं और कैसे, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। अब यार वो कौन से हैं, अब देखो सामने लिख रखा है Cl2Br2 आयोडीन I2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग तो है ही है, तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल में हमने पढ़ा था उस चीज को, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो इलेक्ट्रोफाइल में हमने पढ़ा था उसको, लेकिन भाई साहब के पास तो क्लोरीन के पास तो ब्रोमीन आयोडीन के पास क्या है, लोन पेयर भी है, तो ये डोनेट भी कर सकते हैं। तो काय की तरह बिहेव कर रहे हैं, स्पीशीज बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, सो ये डोनेट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है साहब। अब यहाँ पे देखो RCN, ठीक है, RCN, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। और यहाँ पे क्या है, कार्बन है हमारा, ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट। यहाँ पे क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक मारेगा ये भाई साहब, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। हो गया ना, कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर रहा है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात करेंगे हम एम्बिडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल की, कि यार क्या सीन है एम्बिडेंटेंट। वहां पे होते तो 2 डोनर है, मतलब वहां पे क्या होते हैं, 2 डोनर साइट होगी, यार ये भी दे सकता है वो भी दे सकता है। लेकिन क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डोनेशन, जब वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने, तो उसमें से कोई एक ही होगा जो कि क्या करेगा, डोनेट करेगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, एम्बिडेंटेंट का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। आगे आप उसके एग्जाम्पल को डील करते हैं। तो बच्चों बात कर लेते हैं किसकी, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की। अब भाई साहब मैंने एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन तो बता ही दी है। क्या बोलता है एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड बोले से कि जो क्या बोले से एम्बिडेंट बोलता है कि जो हमारा यहाँ पे क्या होंगे, 2 डोनर साइट होगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 2 डोनर साइट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब एट अ टाइम जब हमारे को किसी को देना होगा, किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करना होगा, तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कहीं से भी डोनेट कर सकता है। तो क्या है, 2 डोनर साइट है, लेकिन जब डोनेशन होगा, जब डोनेशन करेगा ये भाई साहब, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही साइड से करेगा, या तो वो करेगा ऑक्सीजन से या वो करेगा कार्बन से। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। एट द टाइम ऑफ डोनेशन देयर इज ओनली 1 डोनर साइट, ठीक है, यहां से दोनों से डोनेट नहीं करेगा। दूसरा देखो हमारा क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, लेकिन H मैंने निकाल दिया, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकाला, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन कहेंगे बच्चों। बात समझ में आएगी। जब फिनॉल पढ़ोगे तो उसका H पॉजिटिव की फॉर्म में निकालोगे तो उसका फिनॉक्साइड आयन कहेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब यार सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ इसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। आपको बच्चों कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये रेजोनेंस क्या होता है, ये हुआ क्या है, ठीक है, वो सारी डिटेल्स है मैं आप समझाऊंगा, क्योंकि वो किस चीज में आएंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में आएंगे सारी की सारी चीजें। तो वो तो अब स्टार्ट होगी गाड़ी, ऑर्गेनिक तो अब स्टार्ट होगी बच्चों, जहां पे आपको क्या आने लगेगा, मजा आने लगेगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कार्बन को दी, इस कार्बन को, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड था इसने अपने आप को किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कौन आ गया डोनर एटम, ऑक्सीजन भी है और कार्बन भी है, तो कार्बन के ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये भी डोनेट करने की क्या रखता है बच्चों, टेंडेंसी रखता है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, फिर इस नेगेटिव ने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ, ये डबल बॉन्ड किस फॉर्म में आ गया, नेगेटिव की फॉर्म में आ गया, और ये जो नेगेटिव था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये नेगेटिव ने फिर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, तो डबल बॉन्ड में बना, और ये डबल बॉन्ड नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, फाइनली क्या होगा, ये नेगेटिव से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, देखो, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं है। यहाँ पे देखो Cl साइनाइड है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव है और लोन पेयर भी है, तो ये लोन पेयर से भी दे सकता है, हाँ, नेगेटिव से भी दे सकता है कार्बन से।
और यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कहीं से भी डोनेट कर सकता है। चलो ठीक है साहब, अब क्या होता है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो है क्या, इसमें क्या होता है बच्चों, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है एक रिएक्शन का। मतलब जो स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्रिप्शन होता है, क्या हो गया बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है हर एक स्टेप का, उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म कहेंगे। सिर्फ ये रिएक्शन मैकेनिज्म ये बात नहीं करता कि हमारा प्रोडक्ट हो गया, या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस की ही बात नहीं करता है कि यार ये प्रोडक्ट के अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं, सिर्फ उसकी बात ही नहीं करता है, ये एनर्जी की भी बात करता है कि यार ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, हाँ ठीक है। और वो पार्ट कौन डील करता है, जो एनर्जी वाला पार्ट होता है वो कौन डील करता है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स। तो यह हर एक स्टेप के अंदर जो एनर्जी चेंज हुआ है उससे भी डील करता है कौन, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है साहब। तो हम हर एक स्टेप के अंदर उसकी एनर्जी को भी हम क्या करते हैं, डील करते हैं। बात समझ में आ गई। अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसे हम किसको, 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और उसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है साहब। रिएक्शन मैकेनिज्म को हम कैसे पढ़ेंगे, पहला आ गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो कि कौन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर आ गया बॉन्ड क्लीवेज, इसको भी हम इसी में इंक्लूड कर देंगे जीओसी के अंदर। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। क्या हुआ, पहला है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है और टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है। ये आपको मैं बस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आगे मैं बहुत अच्छे से और डिटेल से आपको सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 4 टाइप का। कौन कौन से 4 टाइप हो गए, या इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है साहब, हाइपर कंजुगेशन, ये वर्ड तो सुने में लग रहे हैं ना सबको, कि नहीं लग रहे हैं, सुने में लग रहा है ना, ठीक है साहब। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, और क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है साहब। ये 4 कैटेगरी खत्म होगी, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज, यार बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, बॉन्ड का टूटना, किस वे में ये टूटा है, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गई, ये 2 कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। कौन सा, होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब यह होमो का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, क्या होता है होमो का मतलब, जिसके अंदर बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक सिग्मा बॉन्ड को मैंने कंसिडर किया है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो बॉन्ड की जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो दोनों एटम के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए बच्चों। क्या हुआ, जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है उसके अंदर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं 2 एटम्स के अंदर, ठीक है साहब। बात समझ में आ गई होमोलाइटिक की। अब यार हेटेरोलाइटिक के अंदर क्या हुआ, तो जो मोर ईयन एटम वाला होता है, मान लो 2 मोर ईयन एटम वाला है, एक एटम जुड़ा हुआ और एक लेस ईयन वाला है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है उनके बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना भाई साहब, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकल जाएगा, मोर ईयन एटम, कौन लेके निकल जाएगा, मोर ईयन एटम। तो उस मोर ईयन एटम क्या ऊपर क्या आएगा, उसने जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो लेस ईयन है जिसका अंदर उससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयंस के अंदर टूट गया, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, ठीक है सर। कार्बोकैटायन, और किसी के अंदर तो टूटा होगा, एनायन टूटा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ कि यार एक बंदा तो पूरे इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया और एक के पास कुछ बचा ही नहीं है, ये तो साला निकलना आदमी रह गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर जो बच्चों बात होती है वो किसकी होती है, कार्बोकैटायन की, कार्बो एनाइन की, कार्बन फ्री रेडिकल की, कार्बीन की, नाइट्रीन की। बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके आईआईटी जेई और नीट यूजी के अंदर। तो बच्चों प्लीज इन चीजों पे फोकस रखिएगा, जो अब स्टार्ट होगी वो चीज। फिर क्या होता है, बेंजाइन हमने बोला था इंटरमीडिएट होता है। इलाइट्स बहुत बार पूछा गया है आईआईटी जेई के अंदर। मैं तो ये सोच के तंग था कि यार आईआईटी के अंदर इलाइट्स पूछने लग गए हैं वो बंदा, ठीक है। अच्छा बात है, अच्छी बात है, लेवल बढ़ाया जा रहा है आप लोगों हर बार, क्योंकि क्या है, जब क्रीम छटती है ना बच्चों तभी मजा आता है। क्योंकि जब वहां पे कंपटीशन होगा ना, वहां पे आप सबका कितने परसेंट से कंपटीशन होगा, कितने परसेंट से बोला था आईआईटी जेई का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर, पता है ना। और मेडिकल वालों पता है ना कितने परसेंट से होगा आप लोगों की डील, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मैकेनिज्म की। टाइप ऑफ मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एक एटम हटके दूसरा एटम जुड़ जाएगा मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है साहब। एडिशन हो गया, डबल बॉन्ड के ऊपर दोनों एटम आके जुड़ गए साहब, ठीक है साहब। एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। ये 4 टाइप के मैकेनिज्म होंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा ऑर्गेनिक पार्ट है, ये पूरा आपका रिएक्शन, ठीक है, उसका इंडक्टिव इफेक्ट सारा कंप्लीट करेगा ये पार्ट, ठीक है।
हम बात कर लेते हैं बच्चों आइसोमेरिन को मैं लास्ट में डील करूंगा, क्योंकि जो आइसोमेरिन वाला और जो आयुपैक वाला है वो एक तो छोटा पार्ट है, दूसरी बात उसके जो क्वेश्चंस है ना आने के, और उसको समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन इनके अंदर क्या है समझाने के लिए मेरे को टाइम ज्यादा चाहिए और मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को आप लोगों को, इसलिए मैंने ये सबसे पहले स्टार्ट किया है। और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। यार इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है और क्या टाइप के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है बच्चों, आगे डिस्कस करते हैं साहब। सो बच्चों आगे हम डिस्कस करते हैं किस चीज को, कि यार इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। यहां से हमारी जियो से स्टार्ट हो रही है, सो प्लीज यहाँ पे फोकस करना, और आगे जो लेक्चर आएगा उससे हमारा मेन जो टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट वो स्टार्ट करेंगे हम। डेफिनेशन में आज यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन आगे हम इंडक्टिव रेजोनेंस इतने प्यार से पढ़ेंगे ना कि क्वेश्चन तो गलत होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। मेरा स्टूडेंट क्या नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। तो बच्चों बात कर लेते हैं परमानेंट इफेक्ट और टेम्परेरी इफेक्ट की। जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, जो मूव कर रहा है बॉन्ड के इधर उधर या सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, तो वहां पे क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। अब ये दो टाइप के कौन कौन से हो गए, एक हो गया बच्चों परमानेंट, एक हो गया टेम्परेरी। परमानेंट का मतलब जो फेविकॉल का बॉन्ड है, जो क्या है फेविकॉल का जोड़ है वो हमेशा जुड़ा रहता है, वैसे ही हमारा परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता रहता है। यहां पे क्या हुआ, आल्सो टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ द रिएजेंट। यहां पे क्या बात हुई, अगर रिएजेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम बात कर रहे हैं वो रिएजेंट की प्रेजेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो हो गया टेम्परेरी। लेकिन जो परमानेंट है वो किसमें होगा, जिसके अंदर रिएजेंट है तो उसके अंदर तो होना ही है, लेकिन जिसके अंदर रिएजेंट नहीं है उसके अंदर भी शो होगा। बच्चों जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, also take place even in the absence of the reagent। मतलब ये क्या है, ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल के अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। कौन कौन सा, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। ये तीन ऐसे इफेक्ट हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इसको किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं है इसके होने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, परमानेंट कहा गया है। अब बात कर लेते हैं टेम्परेरी की। यार ये टेम्परेरी का मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी का मतलब हुआ कि ये किसकी प्रेजेंस में होगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। अगर रिएजेंट हटाया तो इनिशियल कंडीशन के अंदर वापस से क्या पहुंच जाएगा, हमारा सिस्टम। ठीक है साहब, यहां पे क्या बोला मैंने, हमारा अगर मैंने क्या रिएजेंट की प्रेजेंस में तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां पे क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो पूरा का पूरा उठ के जाता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम का। ठीक है, लेकिन वो रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। अगर जैसे ही मैंने रिएजेंट को रिमूव कर दिया, जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, वो वापस से इनिशियल कंडीशन में पहुंच जाएगा बच्चों। तो ये क्या है, टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं इसे बच्चों, क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। ये इंडक्टिव इफेक्ट हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट इफेक्ट से। परमानेंट इफेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर जो पहला टॉपिक है इसे मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट 7 स्टार। ठीक है, 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार। ठीक है साहब, अब बात करते हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, कैसे होता है, कैसे अकर करेगा एक कार्बन चेन के अंदर, क्या क्या इसके फैक्टर्स होंगे, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस होगी, कहाँ कहाँ इसे हम यूज करेंगे। अब बच्चों एक बात बता देता हूं, ये जो तीनों है ना, ये रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों ही इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने छोड़ा तो आपका बॉन्ड ऑर्गेनिक के साथ क्या रहेगा, वीक रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, और आप हमेशा सोचोगे कि यार ये चल क्या रहा है इसके अंदर। तो बात कर लेते हैं अपन इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट, क्या बोल रहा है यहाँ पे, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। बच्चों पहली बात जो नोटिस करोगे आप लोग वो क्या है, यहां पे क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। बच्चों बात कहां हो रही है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। डेफिनेशन से क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज फोकस रखिएगा आपसे, द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द कार्बन चेन। मतलब क्या होगा, यहां पे जो कार्बन चेन होगी, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 और क्या लगा दिया, एक Cl लगा दिया मैंने। अब क्या मैंने बोला, अब मैं इसे थोड़ा बहुत रब कर दूं क्या समझाने के लिए।
तो मैं टेम्परेरी को उड़ा देता हूं। किसको उड़ा दिया? टेम्परेरी को। तो यहां पे हुआ CH3, CH2, CH2 और क्या हो गया? Cl हो गया, Cl हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का अलोंग द कार्बन चेन, अलोंग द कार्बन चेन की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर कार्बन एटम की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे अलोंग द कार्बन चेन की बात हो रही है, यहाँ इनकी भी बात हो रही है। ठीक है, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डिफरेंट EN, यहाँ पे क्या होगा? पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन से किस पे डिपेंड कर रहा है? EN पे डिपेंड कर रहा है, जो कि क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या डिपेंड करता है? इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या हुआ? हमारा जो क्लोरीन एटम है उसकी EN क्या है बच्चों? 3 है। ठीक है, अब इस सर्किल को हटा देता हूं, आपको समझने के लिए आसान होगा। इस सर्किल की क्या है? कोई जरूरत नहीं है हमें। इसकी EN क्या है बच्चों? 3 है। इस भाई साहब की EN कितनी है? 2.5 है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां पे क्या हुआ? ये जो सिग्मा बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, थोड़ा बॉन्ड बड़ा बना देता हूं और यहाँ पे ये हाइड्रोजन H2 मान लीजिए। कार्बन से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से नहीं है बच्चों, ये बात जरूर ध्यान रख लेना। इस इतनी भी वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने? ये यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, कार्बन से हमारा बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है साहब, तो यहां पे क्या हुआ? क्लोरीन की EN ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होंगे। इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने का कारण क्या है बच्चों? EN है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव कर गए? क्लोरीन की तरफ मूव कर गए। इस क्लोरीन की तरफ मूव करने के लिए इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन कार्बन से दूर गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पार्शियल क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है साहब, यहाँ पे क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। बच्चों बात समझ में आ रही है? अब क्या हुआ? अलोंग द चेन भी हमारी बात हुई थी। अब यार इसके पास अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये क्या करना चाहेगा? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना चाहेगा। अब यार ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा कैसे सकता है? इसमें तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता एक्सेप्ट? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं भाई साहब के पास। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो ये क्या करेगा? जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन के पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ थोड़ा सा पुल कर लेगा, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, क्योंकि वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। मैंने क्या बताया रखा है आप लोगों को? पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इधर पुल हुए थोड़े से, तो इसके ऊपर स्लाइटली, अब इतनी डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा डेवलप हुआ है, तो इसके ऊपर क्या हुआ? इससे थोड़ा सा कम डेवलप होगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इससे थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पुल करेगा, तो इसके ऊपर निन्नू सा, चुट्टू सा, कुंचुम कुंचुम, क्या कुंचुम कुंचुम डेवलप हो जाएगा बच्चों। कुंचुम का मतलब होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम थोड़ा बहुत साउथ रीजन में रहे हैं तो हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कुंचुम कुंचुम डेवलप हो गया, मतलब बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मैं इस लेक्चर को तो यहीं खत्म करता हूं। आगे हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को और पूरी ऑर्गेनिक को क्या करेंगे? लिंक टू लिंक करते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साथ ही निपटाएंगे। जहां लेक्चर के अंदर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है उसको वहीं निपटा देंगे और सोचेंगे कि यार एग्जामिनर यहां से और क्या बना सकता है। बच्चों बात समझ में आ गई नहीं आई? इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा कि हम और मेहनत करें आप लोगों के लिए और नया से नया कंटेंट लाएं और उसकी थिंकिंग जो एग्जामिनर की है उसको क्रैक करें और अच्छे से अच्छे कॉलेज के अंदर क्या ले एडमिशन। कौन कौन सा? IIT बॉम्बे, चेन्नई और क्या वैसे मद्रास बोलते हैं उसे, IIT रुड़की। इनके तो कैंपस देख के मजा आ जाता है। और मेडिकल वालों आप लोगों के लिए क्या है? नीट के अंदर क्या होगा? एम्स, जिपमेर, मौलाना आजाद, AFMC। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई?
एक जुनून, एक नशा, एक बर्निंग डिजायर जो तुम्हें बेहतरीन इंजीनियर भी बनाएगी और तुम्हें बेहतरीन डॉक्टर भी बनाएगी. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू अपडेट्स.